बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 10, एक्स की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 माइनस 2x स्क्र प्लस 2x प्लस 1 इक्वल 0 के। तो पहले हमने इस पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्र पे डिवाइड करना है, तो हमने डिवाइड कर दिया। उसके बाद देखें इधर x की पावर 2 बच जाएगी। ये कैसे सॉल्व होगा, इधर देखें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता है कि a का एक्सपोनेंट अगर m हो डिवाइडेड बाई a का एक्सपोनेंट n हो तो ये a का एक्सपोनेंट m माइनस n हो जाता है। यानी कि ये वाला जो नीचे वाला एक्सपोनेंट होता है ये ऊपर वाले एक्सपोनेंट में से माइनस होता है अगर ये बेसिस सेम हो। तो यहाँ पर भी यही रूल अप्लाई होना है। तो इधर बाकी बच जाना है x की पावर 2 और इधर 2x की पावर 1 चूँकि हम लिखते नहीं हैं, और इधर 2 और इधर 2 डिवाइडेड बाई x और इधर 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र इक्वल 0 के। नेक्स्ट स्टेप में जो एक्स स्क्र वाली टर्म्स है उनको हमने इकट्ठा कर दिया। इस टर्म को पहले लिख दिया, फिर हमने एक्स वाली टर्म्स को लिख दिया, ठीक है जी। उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है इसको लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से हमने लेना है 2 कॉमन लेने से इधर बचेगा x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो इधर माइनस आएगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स और माइनस 2 इक्वल 0 के। अब हमने इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करने के लिए यहाँ पर फर्ज करना है कि x माइनस 1/x किसके इक्वल है, y के इक्वल है। दोनों साइड पर स्क्वायर लेने से ये इधर हो जाएगा x माइनस 1/x होल स्क्वायर यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला, और इधर y स्क्वायर हो जाएगा। इसको अपने a माइनस बी होल स्क्वायर की तरह ट्रीट करना है, जो कि इक्वल होगा a वैल्यू का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस होता है 2ab। a वैल्यू है x और b वैल्यू है 1/x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ -2 बचेगा जो कि हमने तो लिख दिया इक्वल y स्क्वायर के। तो यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू लेनी है जो कि इक्वल आएगी y स्क्वायर प्लस 2 के। नेक्स्ट स्टेप में हमने x माइनस 1/x की वैल्यू यानी कि y और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू यानी कि y स्क्वायर प्लस 2, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने इस इक्वेशन में पुट करना है जो कि इक्वेशन नंबर 1 है। वैल्यूज़ पुट करने से इसकी जगह हमने लिखना है इसकी वैल्यू यानी कि y स्क्वायर प्लस 2, ठीक है जी, -2 इसकी वैल्यू है y, तो y हमने मेंशन कर दिया -2 इक्वल 0 के। तो प्लस का 2 माइनस का 2 ये कैंसिल हो जाएंगे और इधर से बाकी y स्क्वायर -2y रह जाएगा। इधर से y ले लेना कॉमन, तो बाकी बचेगा y -2। इधर से आपने इसके बना लेने हैं दो फैक्टर, एक फैक्टर y और दूसरा फैक्टर y -2। तो दोनों चूँकि इक्वल हैं 0 के, तो y इक्वल 0 के हो गया, और दूसरा फैक्टर है y -2 इक्वल 0 के, तो यहाँ पर y की वैल्यू निकल आई 2। इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करने के लिए हमने x माइनस 1/x को इक्वल y के कहा था, तो असल में ये वैल्यूज़ फिर x माइनस 1/x की हुई। तो x माइनस 1/x किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। x माइनस 1/x किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। अब हमने इन दोनों को सॉल्व करना है, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो हमने एलसीएम ले लिया, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर माइनस 1 से 1 मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने इधर यूज़ करनी है ऐसे। तो x इधर आके डिवाइड होगा 0 के साथ, 0 हो जाएगा, बाकी x स्क्वायर -1 इक्वल 0 के रह जाएगा। x स्क्वायर -1 इक्वल 0 के, तो x स्क्वायर को इधर रहने दिया, -1 को इक्वल के दूसरी साइड पे ले गए +1। हमें चाहिए यहाँ पर x, तो हमने ले लिया दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट, तो इस साइड का स्क्वायर रूट से कैंसिल, और राइट साइड पे चूंकि कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का अंडर रूट लेते वक्त हम प्लस माइनस अप्लाई करते हैं, तो x की वैल्यू जो है वो +-1 अंडर रूट होगी इधर से। अब हमने इस साइड को सॉल्व करना है, x माइनस 1/x इक्वल है 2 के। यहाँ पर भी हमने एलसीएम वाला मेथड यूज़ करना है, इसका डिनोमिनेटर 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए हमने x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 और साइन ये वाला, x मल्टीप्लाई होगा राइट साइड पे जाके 2x बन जाएगा, तो x स्क्वायर -1 इक्वल होगा 2x के। 2x को लेफ्ट साइड पे ले आए, x स्क्वायर -2x -1 इक्वल है 0 के। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ से हमने a, b और c की वैल्यूज़ लेनी है। जो वेरिएबल के स्क्वायर वाली टर्म होती है उसका कोफिशिएंट a होता है, तो यहाँ से हमने a की वैल्यू ले ली और यहाँ से हमने b की वैल्यू ले ली और ये c की वैल्यू होगी। अब हमने इन वैल्यूज़ को क्वाड्रेटिक फार्मूले में रखना है और x के लिए वैल्यूज़ निकालनी है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इक्वल -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a। b की वैल्यू -2, ठीक है, b का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2 डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू 1। माइनस इंटू -2 +2 होता है, प्लस माइनस किसी भी माइनस नंबर का स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव होता है 4, और -4 इंटू -1 ये होता है प्लस का 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 + -4 + 4 8 डिवाइडेड बाई 2।
अब हमने 8 को फैक्टराइज करके लिखना है ताकि इसको हम और सॉल्व कर सकें। तो 8 को हम 4 इंटू 2 लिखते हैं, 2 प्लस माइनस 4 इंटू 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में ये वाला जो 4 है इसको 2 का कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। 2 का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये वाला 2 जो है अंडर रूट से बाहर होगा। इस फॉर्म में x इक्वल होगा 2 प्लस माइनस ये वाला 2 और ये 2 अंडर रूट वाला। अब हमने इन दोनों टर्म्स में से ये 2 जो है इसको कॉमन ले लेना है, बाकी रह जाएगा 1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, बाकी रह जाएगा 1 प्लस 2 अंडर रूट। तो जो x के लिए सोल्यूशन सेट होगा उसमें जो x की वैल्यू है एक ये वाली होगी और बाकी x की वैल्यू जो है वो ये वाली होगी। क्वेश्चन नंबर 12, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू द पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू द पावर x प्लस 1 इक्वल है 0 के। हमने 9th क्लास में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था कि अगर एक ही बेस पर दो पार्ट्स हों जैसे कि m और n और दोनों पार्ट्स ऐड हो रही हों तो हम इनको अलहदा भी करके लिख सकते हैं। कैसे भला? a की पावर m a की पावर n। तो हमने यही लॉ जो है इधर अप्लाई करना है। इस जगह 2 की दो पावर्स हैं, दोनों जो हैं वो जमा हो रही हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू द पावर 2x और मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू द पावर 1 माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू द पावर x प्लस 1 इक्वल 0 के। 2 की पावर 1 का मतलब 2 जो है इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू द पावर 2x माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू द पावर x प्लस 1 इक्वल 0 के। तो ये इक्वेशन नंबर होगी 1। अब हमने इसको टेम्परेरी बेस पर क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पे फर्ज करना है कि 2 रेज टू द पावर x जो है ये इक्वल है y के और 2 रेज टू द पावर 2x फिर किसके इक्वल होगी? y स्क्वेयर के इक्वल होगी। अब हमने इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करना है। तो 8 इसकी जगह हमने लिखना है y स्क्वेयर माइनस 9 और इसकी जगह हम लिखना है y प्लस 1 इक्वल 0 के। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से हम सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन में हम फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म के साथ 8 इंटू 1 8। अब हमने कोई से दो ऐसे नंबर्स तलाश करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 बने, जब हम उनको ऐड करें तो जो मिड टर्म का कोफिशिएंट होता है ये बने माइनस 8 इंटू माइनस 1। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाती है, प्लस 8 हासिल होते हैं। जब हम इनको ऐड करेंगे माइनस 8 प्लस माइनस माइनस 1 तो माइनस 9। तो अब हमने इस कंडीशन को सामने रखते हुए जो मिड टर्म है इसको ब्रेक करना है। 8y स्क्वेयर माइनस 8y माइनस y प्लस 1 इक्वल 0 के। पहली दो टर्म्स में कॉमन देखें तो 8y कॉमन है तो बाकी बचेगा इधर से y माइनस इधर से 1। तो इधर से हमने लेना है माइनस 1 कॉमन तो y प्लस माइनस माइनस 1 इक्वल 0 के। तो एक फैक्टर ये कॉमन फैक्टर होगा और दूसरा फैक्टर हमने ये वाला बनाना है। तो y माइनस 1 और 8y माइनस 1 इक्वल है 0 के। ये फैक्टर भी इक्वल 0 के है और ये फैक्टर भी इक्वल 0 के है। y माइनस 1 इक्वल 0 के और 8y माइनस 1 इक्वल 0 के। तो यहाँ से y की वैल्यू प्लस 1 और यहाँ से y की वैल्यू जो है वो ये इधर आके प्लस का और इधर 8 इधर आके होगा डिवाइड 1/8। इस इक्वेशन को हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में बदलने के लिए फर्ज किया था कि जो 2 रेज टू द पावर x है ये y के इक्वल है। तो y इक्वल है 2 रेज टू द पावर x के। तो फिर ये वैल्यूज़ किसकी हुई? ये वैल्यूज़ फिर 2 रेज टू द पावर x की हैं। 2 रेज टू द पावर x इक्वल है 1 के और 2 रेज टू द पावर x इक्वल है 1/8 के। हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था कि किसी भी नंबर की जब पावर ज़ीरो होती है तो 1 के इक्वल होता है। जैसे 10 की पावर अगर 0 है ये 1 के इक्वल है, अगर x की पावर 0 है तो ये 1 के इक्वल है। तो इसी तरह हम यहाँ पर ये कंसीडर करते हैं कि 2 की पावर 0 जो है ये 1 के इक्वल है। तो इस 1 को हम 2 की पावर 0 लिखते हैं, 2 रेज टू द पावर x और 2 की पावर 0। और हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एक ये भी पढ़ा था कि जब बेसेस सेम हों तो जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो भी सेम होते हैं। जो x की वैल्यू होगी वो किसकी इक्वल होगी? फिर 0 के इक्वल होगी, क्योंकि बेसिस दोनों सेम है, इक्वल का साइन है, तो जो एक्सपोनेंट्स हैं वो भी सेम होंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 रेज टू द पावर x 1 और 8 जो है इसको हम इस तरह लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8 यानी कि 2 रेज टू द पावर 3। जैसे ये पावर ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी यानी कि 2 रेज टू द पावर -3।
अब देखिए यहाँ पर बेसिस फिर सेम है, इक्वल का साइन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक्सपोनेंट्स हैं ये भी सेम है। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो -3 होगी। तो जो x के लिए सोल्यूशन सेट होगा उसमें x की वैल्यूज़ 0 और -3 हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है, वो आपने खुद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 14 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 64 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़ टू द पावर -x माइनस 20 इक्वल 0 के। इसको टेम्परेरी बेस पर क्वाड्रेटिक फॉर्म में बदलने के लिए आपने फ़र्ज़ करना है कि जो 2 रेज़ टू द पावर x है वो y के इक्वल है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं उलट करके, 1/y किसके इक्वल है, 1/2 रेज़ टू द पावर x के। फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/y जो है वो किसके इक्वल है, 2 रेज़ टू द पावर -x के। क्योंकि जैसे ही पावर जो है वो न्यूमरेटर में जाती है तो इसका साइन जो है वो उलट जाता है। तो 1/y जो है वो इक्वल है 2 रेज़ टू द पावर -x के, और 2 रेज़ टू द पावर x जो है वो इक्वल है y के। अब हमने इन दो वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करना है। तो 2 रेज़ टू द पावर x किसके इक्वल है, y के इक्वल है, y प्लस 64, 2 रेज़ टू द पावर -x किसके इक्वल है, 1/y के इक्वल है, -20 इक्वल 0 के। नेक्स्ट स्टेप में आपने पूरी की पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करना है, मेंशन भी करना है। y से y मल्टीप्लाई होकर y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 64, और जब इसके साथ y मल्टीप्लाई होगा तो y के साथ कैंसिल हो जाएगा, -20y इक्वल 0 के, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर y 0 हो जाएगा। अब इसको रीअरेंज करें, पहले वेरिएबल के स्क्वायर वाली टर्म, फिर सिंगल पावर वाली टर्म, फिर कांस्टेंट इक्वल 0 के। अब हमने इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट होता है उसको कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 64, 1 × 64 64 होता है। अब हमने कोई से दो ऐसे नंबर्स तलाश करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 64 बने, और जिनको हम ऐड करें तो जो मिड टर्म का कोफिशिएंट है उसके इक्वल हों। -16 × -4, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, प्लस के 64। जब ये ऐड होंगे -16 प्लस -4 तो माइनस के 20। अब हमने इन कंडीशंस के मुताबिक जो मिड टर्म है इसको ब्रेक करना है। तो y स्क्वायर -16y -4y प्लस 64 इक्वल 0 के। फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन देखें तो यहाँ से y कॉमन है, y -16, और यहाँ से -4 कॉमन है, y 64 को 4 पे डिवाइड करें तो 16 आता है, प्लस माइनस -16 इक्वल 0 के। एक फैक्टर ये कांस्टेंट टर्म होगी y -16, और दूसरा फैक्टर y -4, तो ये फैक्टर भी इक्वल 0 के है, y -16 इक्वल 0 के, और ये वाला फैक्टर y -4 भी इक्वल 0 के है। यहाँ से y की वैल्यू जो है वो +16, और यहाँ से y की वैल्यू जो है 4। इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में टेम्परेरी बेस पर बदलने के लिए हमने 2 रेज़ टू द पावर x को y के इक्वल कंसीडर किया था। तो अब हमने वैल्यूज़ को रिटर्न करना है। तो y किसके इक्वल है, y इक्वल है 2 रेज़ टू द पावर x। तो फिर ये दोनों वैल्यूज़ किसकी हुई, 2 रेज़ टू द पावर x की, इक्वल है 16 के, और 2 रेज़ टू द पावर x इक्वल है 4 के। नेक्स्ट स्टेप में 16 को हमने 2 की पावर में बदलना है ताकि सेम बेसिस वाला कंसेप्ट लगा के हम इसको सॉल्व कर सकें। जो 16 होता है उसको हम 2 रेज़ टू द पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 2s are 4, 4 2s are 8 एंड 8 2s are 16। तो बेसिस सेम है, जब बेसिस सेम हो, इक्वल का साइन हो, तो जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो है 4। यहाँ पर भी हमने 4 को 2 की पावर में बदलना है और सेम बेसिस वाला कॉन्सेप्ट लगा के x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 2 रेज़ टू द पावर x इक्वल है 2 की पावर 2 के। तो यहाँ पर बेसिस सेम है, इक्वल का साइन है, तो जो एक्सपोनेंट्स हैं वो भी सेम होंगे, तो x की वैल्यू इधर से होगी 2। तो जो x के लिए सोल्यूशन सेट होगा उसमें x की वैल्यू 2 और 4 होंगी। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 जो है मिलते जुलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपने खुद सॉल्व कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 16 मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। पहले स्टेप में आपने इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाना है, इन दो फैक्टर्स को अलग से मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल आप जानते हैं, इधर से फर्स्ट टर्म दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगी, सेकंड टर्म्स दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगी। x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, x इंटू -2 -2x। अब -1 इंटू एक्स -x -1 इंटू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, +2। इस तरह इनको भी x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, x इंटू 5 5x, -8 इंटू एक्स -8x, -8 इंटू 5 प्लस माइनस -40 +360 इक्वल 0 के।
एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 3x प्लस 2 एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का माइनस के 3x माइनस 40 प्लस 360 इक्वल 0 के। तो यहाँ पर एक्स स्क्वेयर माइनस 3x है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वेयर माइनस 3x है। तो आपने यहाँ पर फर्ज करना है कि एक्स स्क्वेयर माइनस 3x ये y के इक्वल है। अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करने से, इनकी जगह y पुट करने से y प्लस 2 y माइनस 40 प्लस 360 इक्वल 0 के। अब इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाना, फर्स्ट टर्म दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर सेकंड टर्म दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगी। y इंटू वाई वाई स्क्वेयर, y इंटू माइनस 40 माइनस 40y, 2 इंटू वाई प्लस 2y प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 40 कितने होते हैं 80 प्लस 360 इक्वल 0 के। वाई स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का माइनस 38y प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का प्लस 360 माइनस 80 ये होते हैं 280 इक्वल 0 के। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, यहाँ पर इसको हमने फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन में हम जो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म के साथ। यहाँ पर 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म के साथ, तो 1 इंटू 280 होता है। अब हमने कोई से दो ऐसे नंबर्स तलाश करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 280 आए। जब हम उनको ऐड करें तो जो मिड टर्म होती है, वेरिएबल की सिंगल पावर वाली टर्म होती है, उसके कोफिशिएंट के इक्वल आए माइनस 38 के। माइनस 28 इंटू माइनस 10, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो जाएंगे प्लस के 280। जब ये ऐड होंगे माइनस 28 प्लस माइनस माइनस तो माइनस के 38। अब हमने इसको सामने रखते हुए इस वाले मिड टर्म को ब्रेक करना है, तो वाई स्क्वेयर माइनस 28y माइनस 10y प्लस 280 इक्वल 0 के। फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन देखें, y कॉमन है, y माइनस 28 और इधर से माइनस 10 कॉमन, तो y प्लस माइनस माइनस 28 इक्वल 0 के। तो एक फैक्टर ये कांस्टेंट टर्म होगी y माइनस 28 और दूसरा फैक्टर y माइनस 10 इक्वल 0 के। तो y माइनस 28 इक्वल 0 के और ये वाला फैक्टर भी इक्वल 0 के। तो यहाँ से y की वैल्यू होगी 28 और यहाँ से y की वैल्यू होगी 10। तो y की वैल्यू है 28 और y की वैल्यू है 10। इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में टेम्परेरी बेस पर चेंज करने के लिए हमने y को लेट किया था एक्स स्क्वेयर माइनस 3x के इक्वल। तो y की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वेयर माइनस 3x, तो फिर ये 28 इसके इक्वल हो गया और इधर से 10 जो है वो इसके इक्वल हो गया। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है अलग अलग। इसको रीअरेंज करें, इधर आके माइनस के इक्वल 0 के। अब इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करें क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। फैक्टराइजेशन में हम जो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट होता है जो कि इधर 1 है उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं कांस्टेंट टर्म के साथ, तो 1 इंटू माइनस 28 के इक्वल होगा। अब हमने कोई से दो ऐसे नंबर्स तलाश करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 28 आए, जब हम उनको ऐड करें तो मिड टर्म का जो कोफिशिएंट है इसके इक्वल यानी कि माइनस 3 के इक्वल आए। माइनस 7 इंटू 4, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं 28 माइनस के, और जब हम इनको ऐड करेंगे माइनस 7 प्लस 4 माइनस के 3। अब हमने इसको सामने रखते हुए ये जो मिड टर्म है माइनस 3x इसको ब्रेक करना है, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 4x, जी हमने माइनस 3x को इन दो टर्म्स में ब्रेक कर दिया है, माइनस 28 इक्वल 0 के। फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन देखें तो इधर से x कॉमन, x माइनस 7, तो इधर से प्लस 4 कॉमन, तो x माइनस 7 इक्वल 0 के। एक फैक्टर ये कॉमन टर्म होगी x माइनस 7 और दूसरा फैक्टर x प्लस 4 इक्वल 0 के। तो x माइनस 7 इक्वल 0 के है और x प्लस 4 इक्वल 0 के है। तो यहाँ से x की वैल्यू 7 होगी और यहाँ से x की वैल्यू माइनस 4 होगी। अब हमने इस साइड को सॉल्व करना है, तो यहाँ पर जो x स्क्वायर माइनस 3x है वो 10 के इक्वल है। इसको रीअरेंज करने से x स्क्वायर माइनस 3x
इधर आके ये माइनस के 10 इक्वल 0 के। अब हमने इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन में हम जो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट होता है उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं कांस्टेंट टर्म के साथ 1 इंटू -10। अब हमने कोई से दो ऐसे नंबर्स तलाश करने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो इसके इक्वल आए, जब हम इनको ऐड करें तो ये जो मिड टर्म होती है इसके कोफिशिएंट के इक्वल आए। -5 इंटू 2, जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो -10, और जब हम इनको ऐड करेंगे -5 + 2 तो प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का -3। तो इसको सामने रखते हुए हमने ये जो मिड टर्म है 3x इसको ब्रेक करना है। x² -5x + 2x, हमने -3x को इन दो टर्म्स में ब्रेक कर दिया, -10 इक्वल 0 के। फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन देखें, x कॉमन ले लिया, x -5, और इसमें कॉमन देखें +2 कॉमन, x -5 इक्वल 0 के। तो एक फैक्टर ये कॉमन टर्म होगी x -5 और दूसरा फैक्टर x + 2। तो x -5 जो है ये इक्वल 0 के है, और x + 2 जो है ये भी इक्वल 0 के है। तो यहाँ से x की वैल्यू जो है वो 5 होगी, और जो यहाँ से x की वैल्यू जो है वो -2 होगी। तो इस क्वेश्चन में जो x की वैल्यूज़ के लिए सोल्यूशन सेट है उसमें 4 वैल्यूज़ हैं, 7 -4 5 -2। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।